So welcome dear students in Ritika mathematics class. I hope you all are fit and fine and also doing good. So students, today we are doing exercise 10.2. So first of all we will understand what is the concept behind this exercise. So for this purpose I have made a video on introduction part. Okay, so that is the 10.2 introduction. यू कैन से इट इज इंट्रोडक्शन पार्ट. तो सबसे पहले स्टूडेंट एक्सरसाइज को समझने से पहले कुछ बेसिक चीजें हमें समझ लेना जरूरी होता है. सो प्लीज डोंट स्किप दिस वीडियो एंड प्लीज लाइक कीजिए, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा स्टूडेंट रितिका मैथमेटिक्स क्लासेस को. तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो. एक्सरसाइज 10.2 इंट्रोडक्शन. अब 10.1 हमने डन कर लिया स्टूडेंट. 10.1 के लिए हमने इंट्रोडक्शन पार्ट भी हमारा कंप्लीट हो चुका है. नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स द एक्सरसाइज 10.2. सो बिफोर इट वी हैव टू कंप्लीट और वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज एक्सरसाइज 10.2 मीन्स व्हाट इज द बेसिक्स. ठीक है, ऑफ दिस एक्सरसाइज. सो लेट्स स्टार्ट. सो इसमें आप क्या पढ़ने वाले हैं स्टूडेंट? 10.2 में आप पढ़ने वाले हैं इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इन डिफरेंट कंडीशंस. ठीक है, यानी कि अब आप यहाँ पर इक्वेशन पढ़ेंगे स्ट्रेट लाइन की इन डिफरेंट कंडीशंस के लिए, यानी कि अलग अलग कंडीशन के लिए आप स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन पढ़ेंगे. जैसे अब आपको पता है स्टूडेंट कि स्ट्रेट लाइन भी हमारे पास 3 टाइप्स की होती है. हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं, ठीक है, और वर्टिकल लाइंस होती हैं एंड स्लैंटेड लाइंस होती हैं, यानी कि किसी झुकाव पे किसी एक्सिस के साथ किसी एंगल पे जो हमारी लाइंस होती हैं. स्लैंटेड वर्टिकल यानी कि पैरेलल टू वाई एक्सिस और हॉरिजॉन्टल यानी कि पैरेलल टू एक्स एक्सिस. ठीक है, तो ये हमारे पास कुछ टाइप्स ऑफ लाइंस हैं. तो यानी कि अच्छा, कहीं पर लाइंस क्या करेंगी, कुछ इंटरसेप्ट करेंगे स्टूडेंट. इंटरसेप्टिंग लाइंस की इक्वेशन यानी कि देन हमें कहीं पर एक पॉइंट दिया होगा और एक स्लोप दिया होगा, उस टाइम वहां पर हम लाइन की इक्वेशन कैसे फाइंड करेंगे. देन हमें 2 पॉइंट्स और एक स्लोप मिल सकता है, वहां पर हम लाइन की इक्वेशन कैसे फाइंड करेंगे. और देन एक कंडीशन होती है यहाँ पर परपेंडिकुलर यानी कि नॉर्मल इक्वेशंस होती हैं स्ट्रेट लाइन की. नॉर्मल यानी कि परपेंडिकुलर की. सो डिफरेंट इक्वेशंस को हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं स्टूडेंट. तो काफी इंपॉर्टेंट ये वीडियो हो जाता है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको. तो हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इन डिफरेंट कंडीशन. तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन समझते हैं स्टूडेंट कि स्ट्रेट लाइन क्या होती है. ठीक है, इसकी डेफिनेशन देखिए. डेफिनेशन है हमारी, अ स्ट्रेट लाइन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ एंडलेस पॉइंट्स. ठीक है, कॉम्बिनेशन ऑफ एंडलेस पॉइंट्स. ठीक है, यानी कि कई टाइप के एंडलेस पॉइंट्स को हम यहाँ पर क्या करेंगे, कॉम्बिनेशन ऑफ एंडलेस पॉइंट. ठीक है, एंडलेस पॉइंट्स को हम क्या करते हैं स्टूडेंट, ज्वाइन. उनको हम यानी कि बहुत सारे आप यहाँ पर पॉइंट्स देते हैं और उनको ज्वाइन करते हैं तो हमें क्या मिलता है, एक स्ट्रेट लाइन मिलती है. बट कंडीशन क्या होती है, इट डज नॉट हैव एनी कर्व. ठीक है, साथ में कंडीशन है इट डज नॉट हैव एनी कर्व. यानी कि कर्व पार्ट नहीं होना चाहिए. अगर आप एक स्ट्रेट लाइन में चलते हैं देन अचानक से ऐसे आपने कर्व कर दिया, या स्ट्रेट लाइन है कुछ इस तरीके से, ठीक है, या ऐसे हमने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करी देन कर्व ले लिया, तो ये हमारी स्ट्रेट लाइंस के अंदर कंसिडर नहीं होता है. स्ट्रेट लाइन मीन्स आप कोई भी फिगर बनाते हैं स्टूडेंट, वो केवल आपका लाइन सेगमेंट्स के थ्रू बना होना चाहिए. ठीक है, स्ट्रेट लाइन यानी कि केवल विदाउट इंक्लूडिंग एनी कर्व पार्ट, तो उसको हम कहते हैं स्ट्रेट लाइन. यानी कि एक कॉम्बिनेशन है बहुत सारे एंडलेस पॉइंट्स का, अगर इनको हम ज्वाइन कर देते हैं, ठीक है, बट इट डज नॉट हैव एनी कर्व लाइन. तो एक हमें अगर सीधी रेखा मिलती है तो ये हमारी डेफिनेशन हो जाती है स्टूडेंट स्ट्रेट लाइन की. ठीक है, नाउ तो ये तो डेफिनेशन है. नाउ अब टाइप्स ऑफ स्ट्रेट लाइन कितने टाइप्स की होती हैं. सो टाइप्स ऑफ स्ट्रेट लाइन, अब आप अगर देखेंगे स्टूडेंट तो स्ट्रेट लाइन 3 टाइप्स की है. फर्स्ट हमारे पास है हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन,
हॉरिजॉन्टल, सेकंड हमारे पास टाइप होता है वर्टिकल लाइन, हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन, वर्टिकल स्ट्रेट लाइन, एंड थर्ड है हमारे पास स्लैंटेड स्ट्रेट लाइन, स्लैंटेड स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो अब हम इनके बारे में थोड़ा थोड़ा डिस्कस करेंगे यहाँ पर कि हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन क्या होगी, वर्टिकल अगर हमारी कोई स्ट्रेट लाइन वर्टिकल है यानी कि वाई एक्सिस के पैरेलल होती है तो उसकी इक्वेशन क्या होगी, स्लैंटेड स्ट्रेट लाइन है तो इसकी हम डिफरेंट डिफरेंट केसेस यहाँ पर पढ़ेंगे स्टूडेंट। तो चलिए डेफिनेशन और टाइप्स आपको यहाँ पर समझ में आया। तो सबसे पहले मैं लेती हूँ हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन। तो फर्स्ट हमारा पॉइंट है हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन। अब देखिए स्टूडेंट, हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन है तो हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन का मतलब क्या हो गया, इसका मतलब क्या है सीधा सा कि पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ठीक है, एक फिगर से हम इसको समझते हैं, फ्लैट मैंने एक्सिस ड्रॉ की है, ये कुछ एक्सिस हमने ड्रॉ कर ली, दैट इज एक्स एक्सिस, एक्स डैश वाई एंड वाई डैश, ये हमारी एक्स वाई एक्सिस है स्टूडेंट। अब हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल यानी कि आपको पता है इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से जो लेइंग पोजीशन में होती है वो हमारी होती है हॉरिजॉन्टल। और ये पोजीशन किसकी है, यहाँ पर एक्सिस में आप देखते हो तो एक्स की है। इसका मतलब अगर कोई भी लाइन क्या हो जाती है, एक्स एक्सिस के पैरेलल हो जाती है, इसको चलिए ऐसे कर लेते हैं, कोई भी लाइन अगर एक्स एक्सिस के पैरेलल हो जाती है तो ये क्या हो गई, हॉरिजॉन्टल लाइन बोलेंगे। इसको अगर आप एल नेम दे देते हैं तो हॉरिजॉन्टल लाइन हो जाती है। अब इस लाइन की इक्वेशन आप कैसे फाइंड करेंगे स्टूडेंट, देखिए बेसिक से ये चीजें हम 10th क्लास 9th क्लास से भी यहाँ पर समझते हुए आते हैं, तो ये सबसे बेसिक इक्वेशंस हमारी होती हैं स्टूडेंट। ठीक है, अब आप ये देखिए, ये तो हमारा है ओरिजिन पॉइंट, ठीक है, और इसकी इक्वेशन फाइंड करनी है, यानी कि ये क्या है, अब वाई एक्सिस, लेट हम इस पॉइंट को यहाँ पर ए मान लेते हैं। तो अगर हम, आप ऐसे समझ लीजिए, अगर हम यानी कि इस डिस्टेंस को मैं ए मान लूं तो आप ये देखिए कि ये डिस्टेंस क्या है, कांस्टेंट है। अगर मैं एक्स पे यानी कि 1 मूव करूंगी तो वाई पे मैं कहाँ हूँ, ए पे हूँ स्टूडेंट। ठीक है, अगर एक्स पे 2 मूव करेंगे तो वाई फिर कहाँ पर है, ये ए पॉइंट है, यानी कि 0 से ये पॉइंट हमारा क्या है, वाई पे। अगर आप डिस्टेंस, अगर आप ये डिस्टेंस लेते हैं स्टूडेंट तो ये डिस्टेंस क्या हो जाएगी, जहां पर हमारी लाइन क्या हो रही है, पैरेलल हो रही है इस पॉइंट पे, तो ये डिस्टेंस, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे इस पॉइंट के, एक्स एक्सिस। इसको अगर आप खाली इसको ऑब्जर्व कीजिए तो यहाँ पर एक्स एक्सिस क्या है, 0 है, एक्स की तरफ तो ये चल नहीं रहा, ये खाली वाई पर है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 0, ए, और वाई क्या है, ये डिस्टेंस ए हमने एज्यूम किया है क्योंकि हर पॉइंट में फिक्स है, तो ये 0, ए हो जाता है। ठीक है, अब आप देखिए, यानी कि अब मैं अगर एक्स पे अगर मैं 1 चलूं तो वाई पे मैं ए पे, यानी कि कोऑर्डिनेट 1, ए। एक्स पे 2 चले तो वाई क्या है, यहाँ पर ए है। अगर मैं एक्स पे 3 चलती हूँ तो वाई मेरे को यहाँ पर क्या मिल रहा है, 3a मिल रहा है, यानी कि आप देखिए कि वाई क्या है स्टूडेंट, यहाँ पर फिक्स है। ठीक है, तो अगर मैं बोलूं कि वाई की वैल्यू क्या है, इस केस में हमारी ए है, तो ये क्या हो जाती है हमारी इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, यानी कि इक्वेशन ऑफ लाइन वेल पैरेलल टू एक्स एक्सिस, वाई इक्वल्स टू ए। अगर आप इस लाइन को यानी कि इधर नेगेटिव डायरेक्शन में अगर आप शो करते हैं, 2 ही केसेस होंगे लाइन के एक्स के पैरेलल होने की, 2 ही लाइन्स मिलेंगे, एक तो पॉजिटिव डायरेक्शन में, दूसरा नेगेटिव डायरेक्शन में। अगर आप यहाँ का केस एज्यूम करते हैं स्टूडेंट तो क्या हो जाएगा, देखिए अब यहाँ को आप ले रहे हैं तो माइनस ए हो गई ये लाइन, ये माइनस ए हो गई, बाकी सब कुछ तो यहाँ पर कोऑर्डिनेट्स आपके क्या हो जाएंगे 0, -ए। यानी कि अगर आप देखिए एक्स एक्सिस पे, कहने का मतलब है यानी कि यहाँ पर आपका वाई क्या हो गया, -ए हो जाएगा, जैसे यहाँ पर वाई ए था, यहाँ पर वाई क्या हो गया, -ए हो गया। ठीक है, अब अगर आप एक्स एक्सिस पे देखिए 1 चलेंगे तो वाई पे -ए, एक्स पे 2 चलेंगे तो वाई पे -ए, एक्स पे 3 चलेंगे तो वाई पे -ए, यानी कि आपको ए हमें फिक्स मिल जाता है। तो अगर आप, तो एक तो इक्वेशन ये हो गई, व्हेन लाइन इज इन पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई, इसमें आप लिख सकते हैं व्हेन लाइन इज इन पॉजिटिव डायरेक्शन
ठीक है। तो लाइन की इक्वेशन ये हो गई y इज इक्वल टू ए। अगर हमारी y इज इक्वल टू माइनस ए हो जाएगी स्टूडेंट, अगर हमारी लाइन क्या है, व्हेन लाइन इज इन नेगेटिव डायरेक्शन, नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ y, और ये डायरेक्शन ऑफ y, ठीक है। पॉजिटिव के लिए a, और ये डिस्टेंस हमारी यानी कि ये कांस्टेंट रहेगी हमारी, ठीक है। ये डिस्टेंस तो हमारी a है तो a ही चलेगी यानी कि, तो इस तरीके से हम यहाँ पर ये दो इक्वेशन को आप समझ सकते हैं स्टूडेंट, ठीक है। तो जब x एक्सिस की पैरेलल लाइन हो जाती है तो उसको हॉरिजॉन्टल लाइन कहते हैं, और हॉरिजॉन्टल के लिए ये दोनों केसेस हमारे यहाँ पर ये बन जाते हैं स्टूडेंट, ठीक है। नाउ वर्टिकल लाइंस को भी समझते हैं। सेकेंड हमारा यहाँ पर है वर्टिकल स्ट्रेट लाइन। अब आप गैस कीजिए कि वर्टिकल स्ट्रेट लाइन के लिए हमारी इक्वेशन यहाँ पर क्या बन जाती है, ठीक है। तो सेकेंड हमारा केस है वर्टिकल ठीक है, वर्टिकल स्ट्रेट लाइन। वर्टिकल स्ट्रेट लाइन यानी कि आप किसके पैरेलल टू वाई एक्सिस, ठीक है। सेकंड केस वर्टिकल स्ट्रेट लाइन विच इज पैरेलल टू वाई एक्सिस। तो देखते हैं कि पैरेलल जब हो जाती है लाइन वाई एक्सिस के तब कंडीशन क्या रहती है। तो ये हमारे पास ये हमारा एक ओरिजिन है, एक्स पॉइंट, एक्स डैश, वाई पॉइंट एंड वाई डैश, ठीक है। ये हमने अपने कोऑर्डिनेट्स यहाँ पर शो कर ली, कार्टेशियन प्लेन हो गया। अब हमारी लाइन क्या है, वर्टिकल। वर्टिकल यानी कि ऐसे इस पोजीशन की लाइन होती है, यानी कि स्टैंडिंग पोजीशन की। अगर स्टैंडिंग पोजीशन है तो वाई के पैरेलल होगी, ठीक है। तो अगर हम ये इसको हमने ओ मान लिया, ये कोई पॉइंट्स है, लेट यहाँ पर लाइन हमारी ड्रॉ हो जाती है, ठीक है। तो इस लाइन को हम इधर पे ड्रॉ कर देते हैं, जो हमें जिसको ऑब्जर्व करना है स्टूडेंट। तो हमने ये लाइन यहाँ पर ड्रॉ कर ली, ठीक है। अब लेट हमारा ये y यहाँ पर फिक्स कर दीजिए। अगर ये 1 2 3 पॉइंट ले लेते हैं तो x यहाँ पर 3 पे क्या हो गया, लाइन हमारी पैरेलल हो गई। अब आप देखिए, अगर आप ये डिस्टेंस को क्या लेते हैं, अगर आप इस डिस्टेंस को हमने 3 लिया है, 1 2 3 ले लिया ना, चलिए 3 की जगह हम इसको a ले लेते हैं। माना ये a पॉइंट मान लीजिए ना, जहाँ पर हमने लाइन ड्रॉ की है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा ए पॉइंट हो जाएगा, यानी कि ओरिजिन से लेके एक्स तक की, इस पॉइंट तक की जहां ये लाइन हमारी ड्रॉ हुई है विच इज पैरेलल टू वाई एक्सिस, वो ए है। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, यहाँ पर इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे, देखिए ए, एक्स एक्सिस पे ए चल रहा है, वाई एक्सिस तो 0 है यहाँ पर, वाई एक्सिस तो पे तो ये चल ही नहीं रही है, ठीक है ना। अब आप ऐसे समझ लीजिए, यानी कि ए कांस्टेंट है, वाई पे आप 1 चलेंगे तो लाइन आगे बढ़ेगी, y पर 2 चलेंगे, लेकिन a तो क्या हो रहा है, x पे, तो यहाँ a पॉइंट पर तो x तो फिक्स हो रहा है, y आपका बढ़ता जाएगा, बट ठीक है। बट यहाँ पर आप देखिए ये हो गया 1 a, सॉरी a 1, फिर यहाँ आप चलते हैं तो a 2, देन a 3, यानी कि आपकी लाइन में a क्या हो रहा है, यहाँ पर फिक्स हो रहा है स्टूडेंट। तो आप यहाँ से कह सकते हैं कि इक्वेशन हमारे पास क्या बन के आ रही है, x इक्वल्स टू a, ठीक है। तो यही हमारी इक्वेशन होती है, यानी कि x इक्वल्स टू a व्हेन लाइन इज अ वर्टिकल लाइन और यू कैन से पैरेलल टू y एक्सिस। अब अगर ये लाइन हमारी निगेटिव डायरेक्शन में है तो यहाँ अगर हम माइनस से ले लेते हैं और आप एज्यूम कर लीजिए कि लाइन हमारी यहाँ से पैरेलल हो रही है, ठीक है, नेगेटिव साइड से, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा इस केस में, इसमें लिख लीजिए व्हेन लाइन इज इन पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x, ठीक है। और x इज इक्वल टू माइनस ए, दोनों इक्वेशन हो जाएंगी, और लिख लेंगे व्हेन लाइन इज इन नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ x। तो ये दोनों हमारी इक्वेशन आ चुकी है स्टूडेंट। तो प्लीज पॉज कीजिए वीडियो को एंड प्लीज नोट इट डाउन, ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिए। तो ये हमारी a क्या है, यहाँ पर a कांस्टेंट वैल्यू, यानी कि जहां पर लाइन हमारी फिक्स हो जाएगी स्टूडेंट, वो हमारी कांस्टेंट वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर a हमारा कांस्टेंट हो जाएगा, और ओरिजिन पे आप देखते हैं तो जब लाइन हमारी ओरिजिन से पास हो रही है, वर्टिकल है, तो x से क्या हो जाएगा 0, ठीक है। उस केस में x 0 हो जाएगा जब लाइन क्या होगी, बिल्कुल y से, यानी कि 3 कंडीशन हमने ली, एक ये ले ली,
पॉजिटिव साइड की उसके लिए ये इक्वेशन, निगेटिव साइड के लिए ये इक्वेशन। अब लाइन अगर ठीक वाई एक्सिस के पे रहती है, ठीक है, अगर वर्टिकल लाइन इसी के ऊपर है तो क्या हो जाएगा उस केस में, व्हेन लाइन इज इन एक्सिस, व्हेन लाइन इज इन एक्सिस, जब लाइन हमारी वाई एक्सिस के ऊपर है तो उस केस में एक्स क्या हो जाएगा 0, ठीक है, एक्स फिक्स है तो उस केस में एक्स की इक्वेशन एक्स इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। ऐसे हमने हॉरिजॉन्टल लाइन पे इस पॉइंट को शो नहीं किया था स्टूडेंट, तो हॉरिजॉन्टल लाइन यानी कि इससे पहले वाले पॉइंट पे भी आप, जो हमने इससे पहला वाला पॉइंट डिस्कस किया है हॉरिजॉन्टल के लिए, वहां पर भी आप y इज इक्वल्स टू 0 कर लेना। थर्ड कंडीशन एक और होती है, थर्ड इक्वेशन, जब लाइन क्या होती है एग्जैक्टली अगर एक्सिस से पास हो रही होगी, ठीक है, तो वहां पर y इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। तो चलिए अब इसको हम और थोड़ा सा टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। तो ये तो हमने बात करी हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस के बारे में, ठीक है। अब हम चलते हैं स्लैंटिंग लाइन, स्लैंटेड लाइंस क्या होती हैं। थर्ड है स्लैंटेड लाइंस। स्लैंटेड लाइन, अब आपको पता है कि स्लैंटेड लाइन ऐसे भी हो सकती है, ऐसे भी हो सकती है, यानी कि किसी भी तरीके के एंगल के साथ थोड़ा सा झुकाव लेते हुए जो हमारी लाइंस होती है उनको हम क्या कहते हैं स्लैंटिंग लाइन, यानी कि थोड़ा सा, ना तो वो एग्जैक्टली ऐसे होगी, ना एग्जैक्टली लाइन पोजीशन पे होगी, ना एग्जैक्टली स्टैंडिंग होगी, हल्का सा क्या होगा झुकाव के साथ होगी। तो ये हमारी इस तरीके से स्लैंटेड लाइन होती है स्टूडेंट। अब स्लैंटेड लाइन पे क्या चीज डिफरेंट हो सकती है, स्लैंटेड लाइन यानी कि जो एंगल फॉर्मेशन लाइन का होगा, स्लैंटेड है इसका मतलब कुछ ना कुछ एंगल फॉर्मेशन होगा, तो वो एंगल फॉर्मेशन यानी कि यहाँ पर थीटा की वैल्यू डिफरेंट डिफरेंट हो सकती है स्टूडेंट, ठीक है। तो स्लैंटेड लाइन के लिए क्या होता है थीटा यानी कि स्लोप हमारा डिफरेंट डिफरेंट हो सकता है यहाँ पर। तो चलिए अब स्लैंटेड लाइन में हम पढ़ते हैं यहाँ पर, यानी कि एंगल क्या हो सकते हैं हमारे डिफरेंट हो सकते हैं, ठीक है। तो एंगल डिफरेंट होंगे, एंगल डिफरेंट तो कंडीशन क्या हो जाएगी, कंडीशंस डिफरेंट, और कंडीशन डिफरेंट तो इक्वेशन ऑफ लाइन डिफरेंट, ठीक है, इक्वेशन ऑफ लाइंस यानी कि डिफरेंट इक्वेशंस ऑफ लाइन। एंगल डिफरेंट होंगे स्लैंटेड में, अलग अलग 30 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री, यानी कि आपको यहाँ पर एंगल डिफरेंट डिफरेंट मिलेंगे। एंगल चेंज होंगे तो कंडीशन डिफरेंट हो जाएगी इक्वेशंस की, ठीक है। और फिर इससे क्या हो जाएगा, हमें अलग अलग डिफरेंट इक्वेशन यहाँ से फाइंड करनी होगी स्टूडेंट, ठीक है। तो सबसे पहले अब जो हम यहाँ पर देखने वाले हैं, सबसे पहले हमारा जो पॉइंट है वो है पॉइंट स्लोप फॉर्म, पॉइंट स्लोप फॉर्म, ठीक है। सबसे पहला हमारा आने वाला है स्टूडेंट पॉइंट स्लोप फॉर्म। अब पॉइंट स्लोप में यानी कि एक आपको यहाँ पर पॉइंट पता होगा, लेट पॉइंट आपको या तो x1 y1 पता होगा और दूसरा स्लोप आपको m पता होगा, ठीक है। m एंड x1 y1 एक पॉइंट आपको पता होगा और उसको लेके हमें यहाँ पर स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन देनी होगी, ठीक है स्टूडेंट। तो चलिए एक पॉइंट और एक स्लोप को लेते हुए, यानी कि अब हम एज्यूम करते हैं, हमने यहाँ पर एक फिगर हम बनाते हैं, ठीक है, हम फिगर बनाते हैं स्टूडेंट। नाउ अब हम यहाँ पर लेट पी x1 एंड y1 इज अ फिक्स्ड पॉइंट, ठीक है। जो पॉइंट हमारा फिक्स है वो लेट पी x1 और y1 हमारे पास एक फिक्स्ड पॉइंट दिया गया है एंड क्यू एक्स कॉमा वाई इज एन आर्बिट्रेरी फॉर्म इन आर्बिट्रेरी पॉइंट। आर्बिट्रेरी यानी कि जो चेंज हो सकता है, इसकी पोजीशन कहीं पर भी हो सकती है। पी पॉइंट हमारा फिक्स्ड पॉइंट है स्टूडेंट, ठीक है, और आर्बिट्रेरी पॉइंट हमारा यानी कि क्यू हम एक पॉइंट लेंगे तो, और स्लोप को हम रिप्रेजेंट करते हैं एम से, स्लोप होता है हमारा एम। तो चलिए हम यहाँ पर इसको एज्यूम कर लेते हैं, लेट यहाँ पर मेरा एक्स डैश वाई एंड वाई डैश, लेट ये पी एक पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट यानी कि फिक्स्ड पॉइंट है हमारा पी,
और Q हम एक पॉइंट हमें Q भी लेना होगा। Q क्या है यहाँ पर, एक आर्बिट्रेरी पॉइंट है। x और कॉमा y इसके कोऑर्डिनेट ले लेंगे स्टूडेंट, और Q क्या है हमारा, एक आर्बिट्रेरी पॉइंट है। ठीक है, ये हमने यहाँ पर लिखा हुआ है। नाउ इस लाइन को हम यहाँ से ज्वाइन कर लेंगे। तो चलिए दोनों पॉइंट्स को हम आपस में ज्वाइन कर लेते हैं और हमें कुछ इस तरीके की एक लाइन यहाँ पर मिल जाती है। ये हमने पॉइंट ज्वाइन कर लिए स्टूडेंट, और हमें एक लाइन यहाँ पर मिल चुकी है। ठीक है, इस तरीके की हमें एक लाइन मिल चुकी है। नाउ इसको थोड़ा सा हमें, क्योंकि यहाँ पर एंगल भी दिखाना है, तो प्रॉपर तरीके से P, और यहाँ पर हम लिखते हैं x1, y1 एंड देन Q। ठीक है, चलिए अब हम एक लाइन यहाँ पर, इसके पॉइंट्स हैं, Q के पॉइंट्स हैं x, y एंड P के पॉइंट्स हैं, P पॉइंट्स आर, यहाँ पर ले लेते हैं P पॉइंट्स आर x1, y1। ठीक है, ये हमारा है स्टूडेंट। एंड स्लोप, और स्लोप क्या होता है, m होता है हमारा x एक्सिस के साथ एंटी क्लॉक बनने वाला एंगल, और x एक्सिस के साथ लेट ये हमारा एक एंटी क्लॉक एंगल बन रहा है। इसको हम स्लोप बोलेंगे, तो इसको हमने थीटा यहाँ पर नाम दे दिया है। ठीक है, तो ये चीजें सब हमारी यहाँ तक हो चुकी हैं, और ये लाइन को हमने एल नेम दे दिया है स्टूडेंट। ठीक है, ये हमने एल नेम दे दिया है, ये y हमारा एक्सिस है। अब हम एज्यूम कर लेते हैं ये लाइन का जो स्लोप, एल लाइन का लेट स्लोप हमारे पास क्या है, एम है स्टूडेंट। ठीक है, तो हमको क्या मिला, एक हमें यहाँ पर फिक्स्ड पॉइंट P मिला हुआ है, दूसरा एक आर्बिट्रेरी पॉइंट है हमारे पास। क्योंकि जब हम किसी भी लाइन को ड्रॉ करेंगे स्टूडेंट, तो हमें एटलीस्ट 2 पॉइंट तो यहाँ पर चाहिए होंगे। ठीक है, 2 पॉइंट्स की तो हमें नीड होती है, तो उसमें एक पॉइंट तो फिक्स है और एक पॉइंट आर्बिट्रेरी, इस यानी कि अपनी पोजीशन एक्स वाई यहाँ पर चेंज हो सकता है। ठीक है, और ये क्या है, स्लोप हमारे पास, लेट एल लाइन का स्लोप हमारे पास एम है। तो ये 3 चीजें हैं। तो यहाँ पर तो वी नो दैट the formula of slope m। अब m का यानी कि स्लोप का फॉर्मूला, जब हमारे पास 2 पॉइंट्स गिवन है स्टूडेंट, जब 2 पॉइंट्स गिवन है, ठीक है, पॉइंट्स गिवन है और स्लोप गिवन है, तो उस कंडीशन में हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है m इज इक्वल्स टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ये हमारे पास स्लोप के लिए फॉर्मूला होता है। ये तो आप ऑलरेडी 10.1 एक्सरसाइज में देख चुके हैं। अब यहाँ पर देखिए, एक पॉइंट तो फिक्स है, x1 y1 फिक्स है। ठीक है, तो हियर x1 एंड y1 ये तो हमारा क्या है, P पॉइंट, और P पॉइंट के कोऑर्डिनेट भी x1 y1 है, और x2 एंड y2 क्या हो जाएगा यहाँ पर, x2 y2 यानी कि Q पॉइंट हमें लेना है, और Q पॉइंट के यहाँ पर x और y है स्टूडेंट, यानी कि आर्बिट्रेरी पॉइंट है। सेकंड पॉइंट x और y है, तो x2 की जगह x और y की जगह y2 की जगह y यूज करेंगे। तो m क्या हो जाएगा, y2 यानी कि y माइनस y1 है हमारे पास, y1 अपॉन x2 x माइनस x1। तो ये हमारी एक इक्वेशन आ जाती है। इस इक्वेशन को हम अगर इस तरीके से लिखें कि m इंटू एक्स माइनस x1 इज इक्वल्स टू y माइनस y1, तो ये हमारी इक्वेशन की फॉर्म यहाँ पर आ जाती है स्टूडेंट। ठीक है, तो इक्वेशन हमारी फाइनली ये निकल के आ जाती है। तो इस इक्वेशन को आपको लर्न करना होगा। ठीक है, तो ये हमारी इक्वेशन बन के आ जाती है। तो यहाँ तक आपको आई होप समझ में आया होगा। इक्वेशन का नेम था पॉइंट स्लोप इक्वेशन, यानी कि आपको एक फिक्स्ड पॉइंट दिया जाएगा और एक स्लोप दिया जाएगा। ठीक है, पॉइंट और स्लोप से बनने वाली इक्वेशन यहाँ पर होगी। तो पहला हमारा ये था। ठीक है, तो इसमें हमने क्या किया, अब आपको पॉइंट यानी कि 2 पॉइंट्स दिए गए हैं, एक पॉइंट फिक्स है, दूसरा पॉइंट आर्बिट्रेरी है। स्लोप हमने लेट कर लिया कि जो ये लाइन हमें मिली 2 पॉइंट्स के थ्रू, ठीक है, उसका हमने स्लोप m लेट कर लिया, और हमारे पास यानी कि स्लोप m मान लिया, और ये हमारा एंगल x एक्सिस से बनता है, वो ये थीटा यहाँ पर हमारा है। ठीक है, अब नाउ
इंक्लिनेशन हमने थीटा ले लिया एंड एम हमारा स्लोप हो गया। अब स्टूडेंट हमने थोड़ा सा यहाँ पर लिख दिया है लेट पी एक्स वाई वन x1 y1 फिक्स्ड पॉइंट है और क्यू एक्स वाई आर्बिट्रेरी पॉइंट है, ठीक है, जिसकी हमें वैल्यू यानी कि हमें इसके लिए हमें इनके लिए स्लोप का इक्वेशन हमें फाइनली निकालना है। तो एक आर्बिट्रेरी पॉइंट होते हैं जो जिसमें एक्स वाई चेंज हो सकते हैं, यानी कि पॉइंट अपनी चेंज हो सकता है, ठीक है। नाउ स्लोप को हमने लेट कर लिया कि लेट स्लोप क्या है, लाइन का एंड है, ठीक है। तो वी नो दैट द फॉर्मूला ऑफ स्लोप यानी कि दो पॉइंट को लेके बनने वाला स्लोप का फॉर्मूला हम 10.1 में पढ़ के आ चुके हैं। m होता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ठीक है। और यहाँ से देखिए अब x1 y1 p तो हमारे पास x1 y1 था, बट x2 y2 q क्या है, वो हमारा x y है। x2 y2 की जगह हम x और y यूज करेंगे, ठीक है। और उसके बाद हमने इस इक्वेशन में ये वैल्यूज पुट कर दी, केवल y2 और x2 की जगह yx किया और ये हमारे पास एक इक्वेशन आ चुकी है। और इसको हम मास्टर इक्वेशन भी कहते हैं स्टूडेंट, क्योंकि अब जो ये पॉइंट स्लोप इक्वेशन हमारी होती है ये हमारी एक मास्टर इक्वेशन होती है सभी इक्वेशन को प्रूफ करके लाने की, यानी कि बाकी इक्वेशन भी हम इस मास्टर इक्वेशन की हेल्प से फाइंड आउट कर पाते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको ये फर्स्ट पॉइंट आपको यहाँ पर समझ में आया होगा। नाउ अब इसके लिए एक हम एग्जाम्पल को यहाँ पर समझते हैं कि किस तरीके से आपको इस क्वेश्चन यहाँ पर क्वेश्चन मिलेंगे स्टूडेंट। तो आपके एग्जाम्पल है आपकी एनसीईआरटी बुक का एग्जाम्पल नंबर 7, ठीक है। एनसीईआरटी बुक पेज नंबर 214 में एग्जाम्पल नंबर में ले रही हूँ स्टूडेंट इसका 7। क्वेश्चन है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन थ्रू -2, 3 with slope -4 और स्लोप हमें क्या दिया है, -4 दिया है। इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड करनी है स्टूडेंट। स्लोप गिवन है और हमें यानी कि क्या दिए है, -2 और ये हमें फिक्स, ठीक है। यानी कि जो ये हमें यानी कि स्लोप लिख लेते हैं यहाँ पर, m हमें दिया है -4 और दूसरा उसके बाद हमें यहाँ से x1 और y1 यानी कि जो पॉइंट है ये फिक्स होगा और x1 हमारे पास है -2 और y1 हमारे पास है 3, ठीक है। तो ये हमारे पास x1 -2 है स्टूडेंट और y1 हमारे पास क्या है, 3 है, ठीक है। तो चलिए इस इक्वेशन में बाय यूजिंग पॉइंट स्लोप इक्वेशन, ठीक है। एक पॉइंट था, एक फिक्स्ड पॉइंट है और दूसरा स्लोप हमें पता है। तो ये हमारे पास इक्वेशन है। तो m क्या हो जाएगा, m की जगह रखते हैं -4 x माइनस x1 यानी कि माइनस का 2 और इज इक्वल्स टू y माइनस y1 इज 3, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं तो ये हमें मिलेगा -4 x प्लस 2 इज इक्वल्स टू y माइनस 3, ठीक है स्टूडेंट। नाउ इसको फिर से सॉल्व करते हैं तो -4x माइनस 8 इज इक्वल्स टू y माइनस 3 दैट इज -4x माइनस y और ये हो जाएगा -8 प्लस 3, ठीक है। तो माइनस का 5 इज इक्वल्स टू 0। अब देखिए सारे टर्म्स निगेटिव आ रहे हैं तो निगेटिव कॉमन लेके सेकंड साइड भेज देंगे, क्योंकि जब इक्वेशन पॉजिटिव आती है तो वो देखने में अच्छी लगती है स्टूडेंट, ठीक है। और ये हमारी आ गई है 4x प्लस y प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0 विच इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन। तो आपने देखा कि कैसे हमने इस इक्वेशन का यूज इस एग्जाम्पल में किया हुआ है स्टूडेंट। आप यानी कि देखिए ये फॉर्म सही है क्योंकि हमारी जो जनरल इक्वेशन आपने स्ट्रेट लाइन की क्या पढ़ी है, जनरल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन होती है ax प्लस by प्लस c इज इक्वल्स टू 0। तो ये उसी फॉर्म में ये जनरल इक्वेशन है। तो हमारी इक्वेशन आ चुकी है 4x प्लस वाई प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो हमने इस इक्वेशन का यूज किया और इस इक्वेशन को फाइंड कर लिया। x1 और y1 हमें दो फिक्स्ड पॉइंट जो है वो हमें फाइंड है, यहाँ पर वो हमें गिवन है और स्लोप हमें गिवन था स्टूडेंट। तो ये हमने यहाँ पर फाइंड कर लिया है, ठीक है। तो चलिए ये तो था हमारा
स्लैंटेड लाइंस। ओके, तो यहाँ तक अभी हमने स्लैंटेड लाइन विद वन एग्जाम्पल हमने कंप्लीट किया स्टूडेंट। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक में आते हैं, 2 पॉइंट फॉर्म को हम यहाँ पर पढ़ेंगे। ठीक है, तो टिल देन बाय एंड टेक केयर।